तो फाइनली हो गया है हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का रिटर्न और कोडी रोड्स को फोड़ दिया है गुंथर ने। सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। इसका रॉ का रिव्यू काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हेलो गाइज, वेलकम टू रेसल फिनोमिनल। आज रॉ काफी बढ़िया लगी यार मुझे। रो शुरू होते ही कोडी रोड्स की बैंड बज गई। गुंथर ने ऐसा अटैक किया कि बंदा सैमी ज़ेन के अगेंस्ट फाइट ही नहीं कर पाया। लेकिन असली शो की शुरुआत तो की थी सेथ रोलिंस ने अपने प्रोमो के साथ। और चिकागो का क्राउड तो हम जानते ही है कितना साइको है सीएम पंक के लिए। सीएम पंक की चैंट शुरू कर दिए सेथ रोलिंस के आते ही। सेथ ने भी बोल दिया कि मेरा उस बंदे से अभी कोई लेना देना नहीं, मैं अभी रोमन के बारे में बात करने आया हूँ। और सेथ का ये प्रोमो काफी ज्यादा बढ़िया था। क्राउड के साथ इंटरेक्शन भी बढ़िया कर रहा था सेथ ने इस प्रोमो में बताया कि उसने शील्ड को क्यों तोड़ा। रोमन का लेवल काफी ज्यादा ऊपर था और उसके लेवल को मैच करने के लिए उसने शील्ड से धोखा किया। वो भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना चाहता था इसलिए। और फिर उसने रोमन को टारगेट करते हुए बोला कि रोमन से 10 गुना ज्यादा काम किया है WWE में सेथ रोलिंस ने, लेकिन फिर भी 10 टाइम्स ज्यादा चीजें मिली है रोमन को। और ये प्रोमो भी काफी ज्यादा बढ़िया लगा ऑडियंस को। और फिर आ गया एले नाइट ने पूरे सेगमेंट के आते ही डायरेक्शन ही बदल दी। उसने सेथ और रोमन दोनों को एक साथ रोस्ट कर दिया। नाइट ने बोला कि ये तुम दोनों ने क्या ड्रामा लगा रखा है, रोज ब्रदर ब्रदर करके एक दूसरे की तारीफें करते हो। और समर स्लैम में मैच भी सेट कर लिया और क्राउड भी पूरी तरह से एले नाइट के साथ हो गई थी। फिर एले नाइट ने सेथ रोलिंस को याद दिलाया कि किंग ऑफ द रिंग के स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट हो गया था वो। और उसने बताया कि आजकल यही होता है। पहले कहा टाइटल को अर्न करने के लिए क्वालिफाइंग मैचेस होते थे, लेकिन अब तो ऐसे ही टाइटल शॉट्स मिल जाते हैं। फिर सेथ ने एले नाइट को बोला कि मुझे तो पसंद ही नहीं, लेकिन सेथ रिस्पेक्ट भी करता है एले नाइट की। और रोमन को हराने के बाद सेथ ने बताया कि एले नाइट से ही वो फाइट करेंगे सबसे पहले। और सेथ ने बोला कि तेरा भी टाइम आएगा एले नाइट। और ये मुझे पता नहीं क्यों ट्रिपल एच क्यों लग रहा था ये बोलता हुआ, लेकिन फिर अचानक से जिमी ऊसो आ गया पीछे से और सुपर किक बजा दी एले नाइट के। और फिर आया स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस द विजन का मैच से पहले ही पॉल हेमन ने ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉन ब्रेकर को वार्निंग दे दी थी कि तुम लोगों से सेथ रोलिंस को तो हराया नहीं गया, अगर आप नहीं जीते तो वाइस मैन के पास मुंह उठाकर मत आया ना। और फाइनली विजन के साथ कुछ अच्छा हुआ। ब्रॉन ब्रेकर और ऑस्टिन थ्योरी नए टैग टीम चैंपियंस बन गए। लेकिन यार ब्रॉन ब्रेकर की बुकिंग देख के मुझे समझ नहीं आ रहा, कल ही ये बंदा सेथ रोलिंस से स्टील के मैच में लड़ रहा था और आज टैग टीम चैंपियन बन गया है। वाह ट्रिपल एच भाई, ये ब्रॉन ब्रेकर की किस टाइप की बुकिंग कर रहा है ट्रिपल एच, मेरी समझ से तो बाहर है। और मैच के बाद पॉल हेमन ने आकर इनको बोल दिया कि ये तो बस स्टार्टिंग है, ज्यादा खुश मत हो जाओ। और पॉल हेमन एक बढ़िया बंदा है इनकी टीम में। उसके बाद आया ओबा फैमी और पॉल हेमन का सेगमेंट। मतलब यार पॉल हेमन को ज्यादा ही यूज कर रहे हैं ये लोग। और ये सेगमेंट काफी स्ट्रॉन्ग था। पॉल हेमन ने ओबा फैमी को समझाया कि उसकी सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि वो ब्रॉक लेसनर से फाइट कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो समझता है कि ब्रॉक लेसनर बीटेबल है। लेकिन ओबा फैमी ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी अपने प्रोमो में। और ओबा फैमी जितना ताकतवर है उतने ही बढ़िया उसके प्रोमोज भी है। और यही खासियत होती है एक न्यू मेगा सुपरस्टार की। और ओबा फैमी ना रिंग में बहुत चीज करता है ना माइक पे। फिर ये कंफर्म हो जाता है कि कोडी रोड्स आज फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुंथर ने ऐसा मारा है उसको कि उसकी आंख फिर से खराब हो गई है। और जब ये सैमी ज़ेन को पता चलता है तो पता नहीं क्यों लेकिन बहुत खुश नजर आ रहा था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सैमी ज़ेन ने ही ये सब करवाया था। फिर हमें बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ जिमी उसको बता रहा होता है कि उसने क्यों एले नाइट को मारा। और एले नाइट आ जाता है उससे बदला लेने, लेकिन बीच में आ जाता है जैकब फाटू। और फिर एले नाइट की दोबारा पिटाई हो गई। जो आ रहा है इसको पेल के जा रहा है। एले नाइट को हलवा बना दिया है इन्होंने। उसके बाद रूसेव का एक टैग मैच भी हुआ जिसके बारे में ऑनेस्टली ज्यादा बात करने को लायक है नहीं, लेकिन पूरे थ्रू आउट द काफी हाई बिल्ड कर रहे थे सैमी ज़ेन के मिस्ट्री अपोनेंट के लिए। और फाइनली मेन इवेंट आता है और ये सैमी ज़ेन रिंग में बेल्ट तो ऐसे बिछा के रेडी हो गया था जैसे सबसे बड़ा फाइटिंग चैंपियन यही हो। और फिर हमें पता चलता है कौन है इसका मिस्ट्री अपोनेंट, और वो होता है हमारा बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। और सीएम पंक आता है एक शटर में से
और ये शटर देखकर तो मुझे वो ड्रू मैकिंटायर वाला सेगमेंट याद आ गया जब सीएम पंक को फॉरवर्ड के लेके आया था ड्रू मैकिंटायर, और सभी स्पेकुलेशंस और रूमर्स सही निकले। सीएम पंक का रिटर्न हो गया। शिकागो क्राउड पूरी तरह से पागल हो गया था। अरीना का रिएक्शन नेक्स्ट लेवल था। और सीएम पंक भाई कितना तगड़ा लग रहा था आज, इतना फिट और खतरनाक लग रहा था। अब नहीं लग रहा कि इसकी गैस जल्दी से खत्म होने वाली है। मैच स्टार्ट होने से पहले ही सैमी ज़ेन पागल हो गया और हाथ मार दिया मुंह पे सीएम पंक के। और वैसे इसमें सैमी ज़ेन की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि जब आप एक नए चैंपियन बने हो और आप पहली बार अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे हो और आपके सामने सीएम पंक जैसा बंदा आ जाए, तो आपको ये सब करना तो जायज है। एकदम क्लासिक मैच था ये। और क्राउड रिएक्शंस तो शिकागो का खतरनाक होता ही है। एक मोमेंट पर सैमी ज़ेन कोडी रोड्स की तरह ही पिन कर रहा था सीएम पंक को, और मुझे लगा कि सीएम पंक के साथ भी वो कोडी वाला स्कैम ना हो जाए। और सैमी ने जीतने के लिए सब कुछ ट्राई किया। पंक के 2 जीटीएस भी मार दिए बंदे ने, लेकिन शिकागो में सीएम पंक को हराना, वो भी टाइटल के लिए, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और फाइनली सीएम पंक ने कमबैक किया और एक जीटीएस लगाकर, और सीएम पंक बन गए हमारे न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। इतने टाइम बाद सीएम पंक को रिटर्न होते हुए देखकर मजा ही आ गया। आज की रॉ तो मैं सिर्फ इस मेन इवेंट के लिए ही 5 स्टार देने के लिए रेडी हूँ। और सैमी ज़ेन का रिएक्शन देखो, क्या हालत हो गई है बेचारे की। सिर्फ 9 दिन के लिए चैंपियन बन पाया। सीएम पंक का रिटर्न भी हो गया और वो चैंपियन भी बन गया। अब मुझे लगता है समर स्लैम में कोडी और सीएम पंक का मैच होने वाला है, तो इनकी फ्यूड किस तरफ जाएगी ये देखने के लिए तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आज की रॉ काफी टाइम बाद मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी, और आज काफी बढ़िया इसीलिए भी लगी क्योंकि मैंने इसको लाइव देखा बिना किसी स्पॉयलर्स के। तो सीएम पंक का रिटर्न मुझे और भी ज्यादा बढ़िया लगा। तो ये था रॉ का मेरा रिव्यू, और आपका रिव्यू मैं कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहूंगा, तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऐसे ही रॉ और स्मैकडाउन के फिनोमिनल रिव्यूज चाहिए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।